क्या तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने अपने आईटी जेई की एग्जाम नहीं दी? अब रीजन चाहे जो भी हो, तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं थी, तुम अंडर कॉन्फिडेंट थे, तुम्हारा फैमिली रीजन था, या फिर तुम्हारे साथ कुछ स्ट्रेटजी हो गई। किसी भी रीजन से अगर तुम आईटी जेई की एग्जाम नहीं दिए हो और स्टिल यू आर रियली पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग, तुम चाहते हो अपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से करो, तुम चाहते हो कि तुम अपनी इंजीनियरिंग बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी में करो, देन लेट मी टेल यू, ये वीडियो तुम्हें एंड तक देखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 कैटेगरीज के थ्रू ऐसे कॉलेजेस के नाम बताने वाला हूँ जिन कॉलेजेस में जाने के लिए तुम्हें आईआईटी जेईई की एग्जाम नहीं देनी पड़ती है। तुम्हारे उन कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स के थ्रू। हमारे समाज में और इस देश में ऐसे ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां पर जेईई के बिना भी एडमिशन होती है, और ये बात सच है। मुझे ढेर सारे कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं जिनमें लोग पूछते हैं कि क्या ऐसे कॉलेज है जहां पर जेईई के एग्जाम के बिना एडमिशन हो सकता है क्या? तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 15 से भी ज्यादा कॉलेजेस के नाम बताने वाला हूं जिनमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, और इन 15 कॉलेजेस को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी, अगर तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा है और तुमने जेईई का एग्जाम नहीं दिया है, तुम पढ़ाई में थोड़े ठीक ठाक हो, तो इस कैटेगरी के कॉलेजेस में तुम एडमिशन करवा सकते हो। सेकंड कैटेगरी में वैसे कॉलेजेस आते हैं जहां पर तुम्हारे पास पैसे इतना ज्यादा नहीं है, डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी है, बट तुम पढ़ाई में ठीक ठाक हो और तुम्हें एक ठीक ठाक सा कॉलेज चाहिए जहां पर तुम्हारा एवरेज प्लेसमेंट लग जाए। देन फिर उस कैटेगरी में हमारे पास और 5 कॉलेज है, और आखिरी के जो 5 कॉलेजेस हैं वो सो एंड सो वाले कॉलेजेस हैं कि तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, तुम्हारे पास मार्क्स भी नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बट स्टिल तुम्हें इंजीनियरिंग करना ही है एट द एनी कॉस्ट। अगर तुम्हें ये पहले 10 कॉलेजेस में एडमिशन ना मिल रहा हो, देन इन लास्ट के 5 कॉलेजेस में तुम ट्राई कर सकते हो। तो आओ अब बिना किसी रुकावट के उन 15 कॉलेजेस के नाम जानते हैं जहां पर तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि तुम कौन से कॉलेज में जाने वाले हो या फिर तुम कौन से कॉलेज से हो, ताकि तुम्हारे ही कॉलेज का कोई बंदा जो कि उसी कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए जा रहा हो तुम्हारा हेल्प कर सके कमेंट सेक्शन में ही। और कोई ना हेल्प कर सके तो अनप्लग इंजीनियर की टीम तो है ही ना। तो पहले कैटेगरी के जो 5 कॉलेजेस आते हैं वो है हाई फीस वाले कॉलेजेस। इन कॉलेजेस की फी तो हाई है, बट इन कॉलेज में अगर तुम जाते हो देन देयर आर हाई चांसेस कि तुम्हारे ढंग के या फिर ठीक ठाक एवरेज प्लेसमेंट तो लग ही जाएंगे। पर मैं तुम्हें पहले से वार्न कर दूं कि इन कॉलेजेस के बारे में मैंने पास में वीडियोस बनाई हैं। इन कॉलेज में ढेर सारी मिसचीवियस एक्टिविटीज होती है, इन कॉलेज में बिगड़ने का माहौल भी पूरा होता है। पर बात वही है, बिगड़ने का माहौल कहाँ नहीं होता है। अब ये कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, तुम इस चीज से कैसे बचते हो, इस चीज से कैसे खुद को बचाते हो ताकि तुम उन गलत चीजों में इन्वॉल्व ना हो। और इसी लिस्ट में हमारा पहला 3 कॉलेजेस है, एमईटी, एलपीयू एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें तुम एडमिशन करवाते हो बिना किसी स्कॉलरशिप के, डायरेक्ट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 12th बोर्ड्स मार्क्स। देन तुम्हारे 4 साल की फी अराउंड 20 लाख तक लग जाएगी। क्योंकि ये कॉलेजेस बड़े बड़े सिटीज में है, यानी कि नोएडा और चंडीगढ़, तो इन कॉलेजेस में तुम्हारा लिविंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगा। पर अगेन, अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि हाई फीस को अफोर्ड कर सकते हो और बहुत ही पैशनेट है इंजीनियरिंग के बारे में, कुछ भी हो जाए उसे बेटे की करना है, उसके थ्रू ही जॉब लेना है, देन तुम्हारे लिए ये 3 कॉलेजेस बहुत ही अच्छे हैं। और इनके अलावा इसी कैटेगरी में जो और 2 कॉलेजेस हैं वो है डीआईटी देहरादून और जेपी नोएडा। मैं तुम्हें बता दूं, इस हाई फीस के कैटेगरीज में जो भी मैंने तुम्हें 5 कॉलेजेस बताए, यानी कि एमईटी, एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, डीआईटी और जेपी, इन सभी कॉलेजेस में मेरी मानो तो सबसे बेस्ट कॉलेज है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नोएडा, जो कि सेक्टर 62 में है। इन सभी कॉलेजेस के कंपैरिजन में हाईएस्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है। अगर तुम सीएसआईटी ब्रांच के अलावा नॉन सीएसआईटी में जाना चाहते हो, देन तुम्हारे 70% तक के बोर्ड्स के मार्क्स में भी इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, और इस कॉलेज से प्लेसमेंट के रेशियो सबसे हाई है। तो मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा, अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है देन जेपी नोएडा में एडमिशन करवाने की कोशिश करो, या नहीं तो उसके अलावा भी और 4 कॉलेजेस के नाम मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे दिए हैं। अब आते हैं मोस्ट एंटिसिपेटेड कैटेगरी, यानी कि वैसे कॉलेजेस जिनके फी थोड़े डिसेंट है और वहां के प्लेसमेंट भी अच्छे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पर डायरेक्ट एडमिशन होता है तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे। देखो, एक बात तो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि अब तुम एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो, तो इसीलिए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम 4 से 5 लाख रुपए में अपनी पूरी की पूरी बीटेक कर लो विदाउट इवन गिविंग द आईटी जेईई एग्जाम, एंड दैट टू फ्रॉम अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। सो इन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के फी तो थोड़े से ज्यादा होंगे, बट इतना भी नहीं कि 20 लाख 25 लाख, मतलब 10 से 15 लाख के अराउंड। और इस कैटेगरी में जो 5 कॉलेजेस हैं उनके नाम है सहस्त्र यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, पीईएसआईटी बैंगलोर, एमएस रमैया बैंगलोर, पीआईसीटी पुणे
और यूपीईएस देहरादून। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि कोर ब्रांच में जाना चाहता है, यानी कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, तो तुम्हारे लिए यूपीईएस देहरादून सबसे बेस्ट कॉलेज है। और अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि डिसेंट फी में डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू सीएसआईटी जैसे ब्रांचेस में जाना चाहता है, देन तुम्हें पीईएसआईटी बैंगलोर, रमैया बैंगलोर या फिर पीआईसीटी पुणे, इन 3 कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेने का ट्राई करना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि एंड में मैं 5 बोनस कॉलेजेस के नाम बताने वाला हूँ। ऐसे कॉलेजेस जिनको भी एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, पर उन कॉलेज में थोड़ा सा एडमिशन लेना मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है वो तुम्हें मैं उसी टाइम बताऊंगा, तो इस वीडियो को अभी भी एंड तक जरूर देखना। तो ये जो 5 कॉलेजेस थे जो कि डिसेंट फी वाली कैटेगरीज में आते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ये सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं बड़े बड़े सिटीज में, यानी कि बैंगलोर और पुणे। और बैंगलोर और पुणे अपने आप में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में से आता है। स्पेशली बैंगलोर, तुम्हारा लिविंग कॉस्ट तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर अगेन इतना भी नहीं कि 25 से 30 लाख रुपए चले जाए। तो मेरी मानो, अगर तुम सीएसआईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, इनमें से किसी भी ब्रांच में एडमिशन चाहते हो, देन तुम्हें पीआईसीटी पुणे, पीईएसआईटी बैंगलोर और एमएस रमैया बैंगलोर में जरूर ट्राई करना चाहिए। जो आखिरी कैटेगरी है, यानी कि सो एंड सो वाली कैटेगरी, जहां पर तुम्हारे फी तो कम रहेंगे बट प्लेसमेंट का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वैसे कॉलेजेस हैं। मैं तुम्हें इन कॉलेजेस में जाना तभी सजेस्ट करूंगा जब तुम 100% श्योर हो कि तुम्हें किसी भी कॉस्ट में इंजीनियरिंग ही करना है, तुम श्योर हो कि तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना है 1 भी साल, और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं है कि तुम ऊपर के कॉलेजेस में जा सको, तो ही इस कैटेगरी में जाना। और इस कैटेगरी के जो 5 कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस के नाम है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, एमएआईटी दिल्ली, बीएमएस दिल्ली, जीएसएस मैसूर, केआर मंगलम गुड़गांव, सत्या बहमा चेन्नई तमिलनाडु। तो ये हो गए तुम्हारे वैसे कॉलेजेस जो कि सो एंड सो वाले कैटेगरी में आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगर बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो इंजीनियरिंग के बारे में, तो शायद तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, 1 साल और तैयारी करना चाहिए और किसी अच्छे कॉलेज में वापस से जेई एग्जाम देके जाना चाहिए। और इवन इन केस अगर तुम जेई फिर से नहीं दे पाते हो, देन ऊपर के किसी 10 कॉलेजेस में से एक में जाना चाहिए। एंड इफ यू डोंट वांट टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगेन, यू डोंट वांट टू टेक ड्रॉप, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें इंजीनियरिंग करना ही है, देन तुम्हारे पास ये कॉलेजेस के लिस्ट पड़े हुए हैं। एंड अब टाइम आ चुका है बोनस कॉलेजेस का। वो कॉलेजेस जो कि बहुत ही अमेजिंग है, जिनकी रैंकिंग आईआईटी एनआईटी से भी ऊपर है, उन कॉलेजेस में भी डायरेक्ट एडमिशन होता है। वो कॉलेजेस हैं वीआईटी पुणे, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर, बीवीसीओई दिल्ली, आरवी कॉलेज बैंगलोर और बिट्स पिलानी। तो ये थे तुम्हारे 6 ऐसे कॉलेजेस जो कि तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन दिलवा सकते हैं। और इन कॉलेजेस की रैंकिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा अच्छी कि आईआईटी एनआईटी और ढेर सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी इन कॉलेजेस के पीछे आते हैं। हाँ, मुझे पता है तुम बोलोगे कि इन कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन कैसे हो सकता है। इन कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन होता है, पर तुम्हें अगर इन कॉलेजेस में जाना है, देन तुम्हारे बोर्ड्स में बहुत ही अच्छे स्कोर होना चाहिए। एटलीस्ट 85% के ऊपर स्कोर तो तुम्हें लाने ही पड़ेंगे, जिनमें से बिट्स पिलानी कुछ ऐसे कॉलेजेस में से आता है जिनमें एडमिशन करवाने के लिए तुम्हें 92 या 95% से भी ऊपर लाना पड़ेगा 12th में। पर अगेन, अगर तुम अपने 12th में 85% के ऊपर लाते हो, देन इन कॉलेजेस में तुम ट्राई कर सकते हो। आई एम नॉट गारंटिंग कि इन कॉलेजेस एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि ये कॉलेजेस भी अपने जेई वाले को प्रायोरिटाइज करते हैं, बट इन कॉलेजेस में बोर्ड एग्जाम वालों के लिए भी सीट्स अवेलेबल होती है। 85% में मिनिमम क्राइटेरिया बोल रहा हूँ। अब कमेंट में मुझे गाली मत देने आना कि 85% में कहाँ एडमिशन होती है। 85% मिनिमम बोल रहा हूँ, बट अगर तुम 85 से 90 के ऊपर लाते हो, देन देयर आर हाई चांसेस कि इन कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है। और अगर तुम्हारा इनमें से किसी एक कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, तो तुम्हें इन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन करवाना चाहिए, इवन इफ तुम जेई क्लियर करके किसी और कॉलेज में जा रहे हो तो भी। इसके अलावा ऐसे ढेर सारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर स्टेट बेस्ड रिजर्वेशंस होते हैं, जैसे कि निर्मा यूनिवर्सिटी में गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा रिजर्वेशंस होती है, दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में दिल्ली वालों के लिए रिजर्वेशन होती है, और वैसे ही महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी होता है। मैंने पास्ट में एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने ये बताया है कि तुम्हें किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहिए। तुम्हें जाकर वो वीडियो को जरूर देखना चाहिए। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिस्ट के लिए भी मैंने और भी ढेर सारे वीडियोस बनाई है, तुम्हें उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना चाहिए। और तो और, अगर तुम किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन करवा चुके हो, देन तुम्हें फर्स्ट ईयर की लाइफ में क्या क्या करना है, कैसे जीना है, उनके बारे में मैंने वीडियोस बनाई है, उनको भी जाकर जरूर चेकआउट करो। मेरे चैनल के सभी वीडियोस तुम लोगों के लिए हैं, वो इंसान जो कि इंजीनियरिंग करना चाहता है। किसी भी कॉलेज में जाने के पहले उस कॉलेज का मीडियन पैकेज, उस कॉलेज का प्लेसमेंट, उस कॉलेज की पढ़ाई, उस कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर, उस कॉलेज के लैब इक्विपमेंट्स, इन सभी चीजों को चेकआउट करना मत भूलना। उस कॉलेज के सीनियर से बात करना मत भूलना, और उस कॉलेज को अच्छे से रिव्यू करना मत भूलना। ये बात मत भूलना कि कॉलेज का 4 साल तुम्हारे आने वाले 40 साल डिसाइड करेगा। तो इसलिए कॉलेज चुनने में कोई गलती मत करना। फॉर मोर सच वीडियो, सब्सक्राइब अनप्लग इंजीनियर, कमेंट करो, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।